दोस्तों, लेफ्टिनेंट उमर फयाज ये एक ऐसा नाम है जो आज के वक्त में भारत के युवाओं के जुबान पर गूंजता है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज का जन्म 8 जून 1994 को जम्मू एंड कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हुआ। हालांकि बचपन से ही ये आर्मी में ज्वाइन होकर अपने कंट्री को सर्व करना चाहते थे, लेकिन इनके इस सपने को साकार करने में सबसे बड़ा हाथ इनके माता पिता का रहा। बचपन से ही इनके माता पिता ने इन्हें सपोर्ट किया कि ये बड़े होकर फौज ज्वाइन करे और अपने कंट्री को सर्व करे। और फाइनली ये एनडीए से आईएमए जाते हैं और वहां से पासिंग आउट परेड 2016 में वो निकलने के बाद सेकेंड बटालियन ऑफ राजपूताना राइफल को ज्वाइन करते हैं। 9 मई को 2017 को जब लेफ्टिनेंट उमर फयाज जम्मू एंड कश्मीर के सोफिया डिस्ट्रिक्ट में अपने अंकल के घर गए हुए थे शादी अटेंड करने के लिए, उस वक्त लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट इन्हें वहां से अगवा करते हैं और बहुत ही ब्रूटली तरीके से इन्हें मारा जाता है। इन्हें दो गोलियां मारी जाती है और अगले दिन सुबह इनका पार्थिव शरीर प्राप्त होता है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट साहब का कहना था कि आई विल चेंज माई कश्मीर एंड आई विल मेक इट हेवन ऑन अर्थ अगेन। मतलब मैं अपने कश्मीर को बदलूंगा और दोबारा इसे पृथ्वी का स्वर्ग बनाऊंगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये 1 साल से ज्यादा अपने कंट्री को सर्व नहीं कर पाए। अगले महीने 10 मई को इनका बलिदान दिवस आ रहा है, तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एज अ ट्रिब्यूट अगर आप उमर फयाज के घर पर कुछ भेजना चाहते हैं एक भेंट के तौर पे, कि जिससे उनके माता पिता को फील हो कि उनके एक उमर फयाज के जाने के बाद आज के वक्त में लाखों करोड़ों उमर फयाज उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो स्क्रीन पर जो एड्रेस आपको दिख रही है, इस एड्रेस पर आप कुछ भी सेंड कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि मेरे नाम से उमर फयाज के घर पर कुछ एक याद पहुंचे, कुछ एक भेंट पहुंचे, तो इस एड्रेस पर आप भेज सकते हैं। जो कुछ भी भेंट आप भेजना चाहते हैं प्लीज 25 अप्रैल से पहले आप इस एड्रेस पे भेज दें, ताकि ठीक टाइम से पहले इन्हें मिल जाए। दोस्तों, अगर आप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आप बेशक भेजें, लेकिन उसके नीचे अगर आप हमारे तरफ से ये चीजें देख रहे हैं, हमसे अगर आप ये चीजें सुन रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, तो उसके नीचे जरूर सैक्रिफाइस फॉर इंडिया लिखें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप ये न्यूज कहाँ से देखे हैं भाई। और लास्ट में मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है और लोगों तक पहुंचे, कि और लोग भी अगर जो भेजना चाहते हैं उनके बलिदान दिवस पे अपना एक ट्रिब्यूट, तो वो भी इस हम लोगों के इनिशिएटिव में शामिल हो पाए और इसमें बढ़ चढ़कर हम लोग हिस्सा ले पाए, ताकि एक शहीद के माता पिता को भी प्राउड फील हो कि मेरा बच्चा सिर्फ उनके लिए वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ, बाकी हम सब के लिए, पूरे देश के 150 करोड़ आबादी के लिए। दोस्तों, पर्सनली मैं बताऊं तो मैं भी इनके घर जाना चाहता हूं और इनके माता पिता के साथ इंटरव्यू लेना चाहता हूं और उमर फयाज की जो कहानी है वो आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। लेकिन बात यह है कि रिसोर्सेज की हमारे पास बहुत ज्यादा कमी है, जिस वजह से हम सिर्फ ये चीजें सोच सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो अगर आप हमें सपोर्ट करें, हमारे रिसोर्सेज से वृद्धि करें, तो डेफिनेटली हम उमर फयाज के घर जाएंगे और उनकी जो कहानी है, जो उनका सैक्रिफाइस है, वो सभी लोगों के सामने रख पाएंगे, ताकि हमारे यूथ को एक मोटिवेशन मिले और सभी लोगों को पता चले कि फ्रीडम इज नॉट फ्री। Lieutenant Umar Fayaz was deployed. I still remember the first day he came to my unit. He was a little shy officer, but as and when I interviewed him time and again, he started opening up, and then I came to know that he is a bundle of energy, and he wanted to do something for the nation, for the people of Kashmir. Soon after being commissioned into the Indian Army, Lieutenant Fayaz, who hailed from South Kashmir, was posted at this place. For 2.5 months, he was posted at a forward location. Though he served for 4 months in this unit, He was inspired by the many facts of the army, in which army was employed in Kashmir, say the rescue operations during floods and the earthquake which came in 2006. this is the very same place where Lieutenant Umar Fayaz, he interacted with these army jawans. He had his colleagues, his officers, his friends, his buddies. They all are stationed here. 1 महीने की जो ट्रेनिंग होती थी, हाँ, उसमें सबसे पहले साहब का मैंने जज्बा और हौसला देखा तो बहुत खुशी हुई कि साहब इतनी छोटी सी उम्र में और इतना अच्छा जज्बा है। उनका एक सबसे अच्छा ये था कि उनका बोलने का तरीका और उनका व्यवहार जो है वो कभी भी एक ऑफिसर का नहीं था। वो एक जवानों के साथ मिल के चलना, जवानों का जितना भी बड़ा ट्रूप्स था उस ट्रूप्स को हेल्प करना, कोई पीछे ना रह जाए, कोई कुछ ऐसे नहीं कि कोई सीख ना पाए। तो साहब का एक इतना अच्छा रवैया था कि फायरिंग में, दौड़ने में और भी जितने भी जो भी होता था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। साहब से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला। I remember him as the baby of the battalion, as the one of the most energetic officer I had in my unit. During all the tests, I found Umar Fayaz was one of the fittest officer, and he was very good in all the events, all the physicals. I remember one of the endurance runs, which was taken part by almost 350 people. He came first in that. That was the level of his physicals. Actually a role model
for the other officers of the unit also, and I am sure he is a role model for the other youths of the country and especially the people of Kashmir.